में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद। ये बयान सियासत में पीछा नहीं छोड़ रहा कि शहजादे को बताना चाहिए कि दोस्तों का नाम क्यों नहीं ले रहे। अडानी अंबानी ने कौन से टेम्पो भेजे, यानी कि क्या मिला उससे। सीधी बात कहें तो कि पैसे की बात की गई है, क्या मिला। अब राहुल गांधी इस पे हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में उन्होंने हमला बोला और उनका कहना था कि मोदी जी को बताना चाहिए कि इसी वक्त 10 साल में अडानी और अंबानी आखिर याद क्यों आए। उनका यह भी आरोप था कि जब किसी को हार सामने दिखती है तो इसी तरह से बौखलाहट में उसका नाम लिया जाता है। खैर, हार और जीत तो 4 तारीख को पता लगेगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सियासी मुद्दा जरूर ये जो हर मन से सुनाई दे सकता है। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर हैं प्रधानमंत्री पे। वो सीधा बीजेपी पे नहीं, प्रधानमंत्री पे अटैक कर रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इसी बीच एक बड़ी खबर जो आप लोगों ने देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के अंतरिम जमानत के जो आदेश दिए गए हैं उसको लेकर के भी उसी मंच वहाँ से ट्वीट के जरिए या फिर विपक्षी जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पार्टियां हैं, उन लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये पाप के घड़े को भरने की शुरुआत है। अब किसका पाप और किसका धर्म ये तो जनता तय करेगी। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से विकास सोमानी साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में हैं। मैं सोमानी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। राहुल गांधी हर जब भी उन्हें कोई मंच मिल रहा है, चुनावी सभाएं हैं क्योंकि मंच रोज मिल रहे हैं, हमला सीधा अडानी अंबानी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी होता है। उनका ये भी कहना है कि मोदी जी जानते हैं कि पैसे बोरों से आते हैं, टेम्पो में आते हैं, तो बताना भी चाहिए किसने पैसे दिए और कब दिए। एजेंसियां हैं जिनका मिसयूज कर रहे हैं तो उनका सदुपयोग भी किया जाना चाहिए। ये सीधा एक आरोप लगा रहे हैं वो। योगेंद्र जी, जो आप देखें कि किस तरह से एक विपक्ष अपनी राजनीति को तय कर रहा है और चुनाव लड़ रहे हैं कि अब उनके पास मुद्दे ये बचे हुए हैं, क्योंकि हमेशा जब विपक्ष जब चुनाव लड़ता है और केंद्र सरकार के खिलाफ जब मोर्चा खोलता है और चुनाव का समय आता है तो वो अपने मुद्दे उठाते हैं, कोई बेरोजगारी हो या जिस तरह की बात की संविधान के बारे में। अब इनके मुद्दे ऐसे हैं जो ईडी पे है, सीबीआई पे है, जांच पे है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे है। किसी की कोई अगर चार्जशीट होती है या किसी के खिलाफ जमानत का कोई मामला चल रहा होता है तो वो मुद्दे बच गए। अब जनता के जुड़े हुए मुद्दे कांग्रेस कहीं नहीं सोच रही है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए काम किया है उनको तो गिना नहीं पा रही है और अनावश्यक अनर्गल जो आरोप पे ये राजनीति करना शुरू कर दिया है। ये राहुल गांधी जी का जो जहां जहां भी सभा हो रही है तो वो जो अडानी अंबानी की बात कभी बोलते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, फिर कभी बोलते हैं। उनको रह रह के याद आता है कि मुद्दा यही है हमारे पास, कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा है नहीं। या फिर उनके सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो ये कह रहे हैं इस बात के, कभी मंगलसूत्र वसीयत की बात पे आ जाते हैं कि वसीयत जो होगी उसमें 45% ले जाएगा। तो कांग्रेस जो बातें कर रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो बात कर रहा है योगेंद्र जी, उसमें कहीं भी वो जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? आज वो मुद्दे वो बताए कि आज कितने गांव में बिजली पहुंच चुकी है, वो बताया कि कितने गांव में सड़क पहुंच चुकी है, वो बताया कि कितने गांव में वर्तमान सरकार ने जो काम किया है वो कांग्रेस जानकारी बताए और ये बताए इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे कि जनहित के काम। विकास जी मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, एक बात जानना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए, एक उदाहरण देंगे आप कि विपक्ष के कोई भी पार्टी किसी सत्ता पक्ष ने जो काम किया उसको उस मंच से कहता है कि हमें ताली बजानी चाहिए कि हम जिस सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उसने इतने घरों में नल पहुंचाया, इतने घरों में बिजली पहुंचाया, इतने लोगों को रोजगार दिया। कौन कहता है ये? योगेंद्र जी, जब से देश आजाद हुआ, अशोक गहलोत की सरकार थी अभी, आप लोगों ने कहा कही। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ 1947 से तो देश जिस तरह से विकास की गति हो रही है तो हमेशा जो अपना एक जो मैंडेट जो संकल्प पत्र बनता है, जो एजेंडा लेके पार्टी आती है वो ये लेके आती है कि हम इस कार्य को यहां तक पहुंचाएंगे, यहां तक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसमें तुष्टीकरण की बू आ रही है और कभी भी आम जन के हित की बात को, जो देश आज विकास कर रहा है तो योगेंद्र जी कई पार्टी आई है और कई बार सत्ता में रही है और सत्ता से बाहर भी रही है, लेकिन वो अपना एजेंडा लेके आती है कि अब आगामी 5 साल में ये काम करेंगे। इन्होंने अपना न्याय पत्र तो घोषित कर दिया, पर न्याय पत्र की बात इन्होंने किस मन से कही राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस साथी बताया। मुझे तो एक बात बताइए, किसी ने आरोप लगाया तो उसका जवाब नहीं देगा कोई?
नहीं, आप आरोप लगाया है तो उनका जवाब पर जवाब हो देना गया, एक पड़ेगा। दिन दूसरे दिन नहीं, क्यों नहीं, चर्चा की आप जाए ये इसके कह रहे लिए? हैं कि प्रधानमंत्री जी बचने के लिए जो राहुल गांधी जी जिस तरह का जो भाषण दे रहे हैं वो बचकाना भाषण है। जब सरकार है, भारत की सरकार है, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हाँ। और उस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को बचने के लिए कि अडानी अंबानी से वो मांग रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। अरे भाई, ये पार्टी चुनाव लड़ रही है और आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को आप इस तरह से इंगित करके बात कर रहे हैं। आपको पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके नेतृत्व कर रहे हैं एज ए सत्ता में रहने के वजह से। तो आप उस बात को कह रहे हो तो आप बात को पार्टी से कहना चाहिए। आप बौखला रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप अडानी अंबानी को वो बचा, ये इस तरह के राहुल गांधी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देते, एक पार्टी के नेता है वो। अब ये तो प्रतीक सिंह जी, प्रतीक सिंह जी शुद्धिकरण करेंगे इसका। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का कहना है कि मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं भी कहता हूं चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं, मैं आपसे अकेले से नहीं कह रहा ये बात। नहीं, 100% मुद्दों पर ही होना चाहिए। और आप देखिए कि राहुल गांधी जी चुनावों के समय नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चालू करी थी, तभी वो मुद्दे लेकर के चले थे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, यही तो 3 मुद्दे लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर चले, और उसके बाद में मणिपुर से लेकर के और महाराष्ट्र तक चले, और यही सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री जी परसों स्पीच दे रहे थे तो उनके टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट चल गई, और इसीलिए वो गलती से अडानी और अंबानी को गाली देने लगे। और जब अडानी और अंबानी को बोल रहे हैं कि पैसे टेम्पो में जाते हैं, काला धन है जो बोरों में भर के जाता है, तो 10 साल की सरकार होने के बावजूद भी ये तो बोलते थे काला धन समाप्त कर देंगे। 2014 में आए थे तो विदेशों में जमा काला धन ले आएंगे, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन समाप्त हो जाएगा। तो काला धन इन अडानी और अंबानी ने जमा कैसे कर लिया? और अगर कर लिया, सेबी रिपोर्ट करती है और सारी एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, तो आज तक कोई भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी गई क्या? ये दोनों ही उद्योगपतियों को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। जो Z+ सिक्योरिटी होती है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो इनके घरों से जब टेम्पो निकल रहे हैं नोट भर भर के, तो वो बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, इसकी खबर तो अमित शाह को होगी ना। तो मुझे लगता है कि वो गलती से बोल गए, और इसी वजह से आपने कल शायद नोटिस नहीं किया कि पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर 10 साल की मोदी जी की राजनीति में कि परसों बयान देने के बाद में कल नरेंद्र मोदी जी ने ना तो एक भी ट्वीट किया, ना कहीं भी कोई भी रैली की। वो अपने दोस्तों को वापस बनाने के अंदर जुट गए। और उसके बाद आप देखिए उनके प्रवक्ता ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने काला धन जमा किया। अच्छा चलिए, वो कुछ सवाल कर रहे हैं, आप करिए। बिल्कुल प्रतीक जी को मैं रोकना, बोले क्या सवाल आप कहना चाह रहे हैं कि वो उनको दोनों को मनाने किस तरह की राजनीति होने लग गई, कांग्रेस किस तरह की राजनीति करने लग गई, देख के बड़ा अचंभा हो रहा है। मैं कह रहा हूं देश को भी हो रहा है। चलिए आप बस ये बात करिए, चलो उनको कंटिन्यू करने दीजिए, मुद्दे मत करिए। आप मुद्दे हमने थोड़ी उठाए, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन से मनाने जाएंगे? आप किस तरह की कपोल कल्पनाएं वाली बात? विकास जी मैं दोबारा आ रहा हूं, एक बार उनको कंप्लीट कर। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने पिछले 4 महीने में 130 बार अंबानी अडानी का नाम लिया और तकरीबन 50 से 60 बार अपनी स्पीचों में आप लोगों की प्लानिंग पहले से तय थी कि अडानी और अंबानी को काउंट करके रखिए, सवाल पूछा जाए। काउंट करते हैं, करना पड़ता है, हमारे पास तो रिपोर्ट बनाते हैं हम तो। और हमने महंगाई का 2000 बार महंगाई का नाम लिया है। हमने इनसे देखिए पीछे बोलने की आदत है, इनको आदत है पीछे बोलने की। मैं आऊंगा, देख आप जो बोल रहे थे पूरी तरह से उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, एक भी कमेंट नहीं। मैं कह रहा हूं कि मुद्दा इस देश के चुनावों का यह है, जो बिल्कुल वो मोदी जी बात नहीं करती। मुद्दा यह है कि 2014 में वादा किया था कि महंगाई को कम कर देंगे, क्या हुआ उसका मोदी जी क्या बताते हैं अपने भाषणों के अंदर? उन्होंने बोला था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, क्या हुआ उस वादे का? इन्होंने बोला था विदेशों के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का काला धन जमा है, अगर वो आ जाएगा तो सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो उस वादे का क्या हुआ? बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे और मात्र 7.5 लाख नौकरियां दी, संसद में जवाब दिया। तो ये इस देश के मुद्दे हैं, और हमने हमारे न्याय पत्र में यही लिखा है कि पहली नौकरी पक्की देंगे, 1 लाख रुपए सालाना में जो अपने इंटर्नशिप देंगे। हमने बोला है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, गरीब परिवार में से एक महिला को। हमने बोला है 15 अगस्त तक, हमारी सरकार बनने के बाद 15 अगस्त तक जो
जो 30 लाख पद इन्होंने खाली छोड़ रखे हैं उसके ऊपर भर्ती चालू हो जाएगी। तो हमने यही सारी बातें की है, लेकिन ये बात करते हैं ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, उनको दे देंगे, उनको दे देंगे, ये कर लेंगे, अडानी कर लेंगे, अंबानी कर लेंगे। इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। हर फेज के चुनाव के बाद मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज है वो और डाउन होता जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 4 जून तक ही सिर्फ प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चलिए खैर, ये तो देश की जनता तय करेगी। 4 तारीख को जब हम आपके फैसले में बात कर रहे होंगे तो उस वक्त पता लगेगा। इस वक्त मुझे लगता है एक तस्वीर साफ भी हो जाएगी। खैर अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा कि हमने उस दिन भी कहा था कि अडानी और अंबानी के बोरे अब बाहर आ गए, तो मुझे लगता है कि मामला थमने वाला नहीं और दोनों ही तरफ से भी ये तीर चलेंगे और चलते भी दिखाई दे रहे हैं। बात मुद्दों की जा रही है कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि मुद्दों पे तो अब लगता है कि देश में कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए वो कोई कर रहा है मंच से? देखिए, चुनावी मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास का विजन, युवाओं के लिए रोजगार, इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। चुनाव या तो स्टार्टिंग में देखा जाता है या फिर लगता है कहीं कभार जुगनू की तरह जो रोशनी दिखाते हैं वो इस तरह के मुद्दे चुनावी मुहिम में आते हैं। हमने इन चुनावों को भी देखा है। इससे पिछले चुनाव को देख लिया जाए या फिर 2019 का चुनाव देखा जाए, 2014 का चुनाव देखा जाए, तमाम चुनाव देखे हैं। असली मुद्दे विधानसभा चुनाव तक के अगर चीज़ों को देखा जाए तो उन चुनावों के अंदर भी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो शायद गौण होते हैं। और चुनाव के अंदर या तो मोदी जी लहर की बात की जाती है या फिर दूसरे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सामने रखे जाते हैं। जनता तो डिमांड यही करती है कि उनकी बातें होंगी, सरकार हिसाब देगी और विपक्ष सवाल करेगी, लेकिन अक्सर अब इस राजनीति के अंदर शायद ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है अडानी और अंबानी जी को लेकर, संभव है कि कुछ विचार किया होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ये बयान है और मोदी जी का बयान है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं शायद सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी टीम है, पूरा रिसर्च भी करती होगी, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? शायद लगता है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना इस पूरे वाक्य के अंदर नजर आ रहा है और इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर में हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही बयान प्रधानमंत्री जी का 2014 में होता, जनता भी स्वीकार करती और शायद विपक्ष भी पीछे पैर करता, लेकिन इस टेम्परेचर के अंदर अगर टेम्पो की बात करेंगे तो जनता भी स्वीकार नहीं करेगी और अडानी अंबानी तो शायद स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो शायद ये कहेंगे कि हमारे बेड़े में टेम्पो तो शायद कभी था ही नहीं, तो शायद वो कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक बयानबाजी हो गई हैं, इनको समझना होगा वाक्य क्या रहा, मकसद क्या रहा। राहुल गांधी को बैकफुट पर लाना था, लेकिन इस पूरे वाक्य से शायद अडानी और अंबानी भी जनता की नज़र में बैकफुट पर हैं। अब राहुल गांधी ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, क्योंकि मोदी जी के बयान के बाद में विपक्ष को जवाब देना था, अडानी अंबानी को जवाब देना था और शायद अब ईडी भी जवाब दे सकती है कि शायद उनको कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं ईडी की कार्रवाई के उसको देखते हुए संभव है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है और टेम्पो भर के दाम आए तो वो दाम किस तरह के हैं, भ्रष्टाचार में शायद उस तरह की तस्वीर नजर आती है। तो यहाँ पर अगर एक्शन होगा तो जनता के बीच में मैसेज पॉजिटिव जाएगा। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन लगता नहीं मुद्दे जो हैं वो जनता के हैं। इन जनता से जो है जुड़े हुआ मुद्दा शायद ये अडानी अंबानी के विकास का मुद्दा है, ना ही जनसंख्या जो धर्म के आधार पर जनसंख्या का आंकड़ा है वो यहाँ पर मुद्दा है। मंगलसूत्र जैसे बयान भी यहाँ पर नहीं है। और कई बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए, कांग्रेस कई बार मुद्दों पर रहती है, लेकिन पलटवार के तौर पर यह भी देखा जाता रहा है कि कांग्रेस शायद कई बार वो भी मुद्दों से हट जाती है। लेकिन ये जो चुनाव है शायद राहुल गांधी उनकी टीम ने ये सोचा कि जनता के मुद्दे से शायद हटना नहीं है और यही वजह है कि लगातार सत्ताधारी पार्टी को भी अपने लगातार मुद्दे बदलने पड़ रहे हैं, भाषण बदलने पड़ रहे हैं। अलग अलग जो मुद्दे हैं 4 चरणों के नाम हमने देखा कि लगभग 6 से 7 मुद्दे जो है जनता के बीच में आ गए। तो वो बदलाव जो है ये अपने आप में बताता है कि शायद विपक्ष अपनी जगह पर है, जनता के मुद्दों के साथ में है और उनसे शायद मुकाबला केंद्र को करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, एक सिंबॉलिक बात कही जाती है कि क्या माल मिल गया क्या, यूँ जनरली प्रधानमंत्री जी का थैले, टेम्पू, ये एक बात कहना है। वैसे सब लोग स्मार्ट है, सब समझते हैं आजकल एक कस्बे से दूसरे कस्बे में लोग नकदी लेके नहीं जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। हम अक्सर देखते हैं पुलिस हवाला के कारोबारियों को पकड़ती है और लोगों को पकड़ती है। ये मोटे मामले, मोटे खेल, मोटे बयान हैं, लेकिन पब्लिक इस पर इंटरेस्ट काफ़ी ले रही है कि वाकई ऐसा हुआ है क्या, कि क्या माल मिल गया कांग्रेस को। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो बहुत कुछ बात होती है कि वो मोदी की गारंटी है कि कुछ तो हुआ है उसमें, लेकिन अब ये वास्तव में कुछ जांच का विषय है। अनिल ने एक संकेत भी दिया कि क्या ईडी एक्शन में आएगी और पता कर पाएगी कि हाँ वास्तव में ये पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इस नेता के पास में पहुँचा है। और
और अडानी अंबानी के तो अगर बोरे हैं तो नोटों का फिर पहाड़ ही है वो। अब वो किसके पास में पहुंचा है ये देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन बात मुद्दों पे होनी चाहिए। विकास सोमानी साहब को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, और ये देश भी, हम भी, मैं खुद भी एक मतदाता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि चर्चा मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पर दोनों तरफ से अपेक्षा की जाती है। और क्योंकि इलेक्शन में नई बात नहीं है, एक्शन का रिएक्शन है। आप अगर कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन होगा, वो चाहे सत्ता पक्ष की ओर से है चाहे विपक्ष की ओर से आएगा। अगर विपक्ष की ओर से कोई बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के हमलावर जो टीम है वो रिएक्ट करेगी, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, वो भी करेंगे। इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं सोमानी साहब, तो लाजमी है कि विपक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देगा। तो ये तो आप खारिज नहीं कर सकते कि हाँ वास्तव में एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। तो शुरुआत कहाँ से चाहते हैं आप? कांग्रेस मुद्दों पे लौटे या फिर बीजेपी को भी लौटना चाहिए? योगेंद्र जी, बीजेपी तो केंद्र सरकार लगातार जो है मुद्दों पे बात कर रही है, और बड़ी बड़ी योजनाएं जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, चाहे सीए के ले लो मामले में हो, चाहे वो राम मंदिर मामले पे ले लो, चाहे धारा 370 का मामला ले लो, चाहे 3 तलाक के, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको एक एक करके केंद्र सरकार ने निस्तारण किया, और भविष्य में भी जो वादे किए हैं जनता के साथ वो पूरे करेंगे। तो उस वादों को पूरे करने के आधार पे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस को भी ये होना चाहिए। मंगलसूत्र तो एजेंडे में नहीं था। देखिए, जिस तरह की सेम पित्रोदा बात कर रहे हैं, जिस तरह की लोग ये जो बातें कांग्रेस कहती जा रही है, जिस स्तर पे जाके चुनाव को भटकाने का प्रयास किया जा, जाति, भाषा, क्षेत्र, मैंने सोमानी साहब वही बात कहा कि चुनाव में एक्शन का रिएक्शन होता है। सैम पित्रोदा ने विरासत कानून की बात की, तो आप लोगों ने बात कही कि देखिए इसका मतलब ये होता है, समझाने की डेफिनेशन अपने अपने अंदाज की होती है। उसी तरह से मोदी जी ने बोरों की बात की, तो ये भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। दरअसल क्या है कि कांग्रेस अक्सर, आप कई चुनाव देखें, 2014 देखा, 2019 का देखा, मणिशंकर अय्यर जी का पुराने चुनाव में नीच सब, ये क्या दरअसल कांग्रेस की उनका तो एक बयान और आ गया। अब कई नेता इनके कांग्रेस के जो चुनाव को किसी इस प्रकार के जो अनर्गल शब्द बोल के, जबकि अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं। कांग्रेस को लैंग्वेज सुधारने की जरूरत है बजाय किसी बॉडी लैंग्वेज देखने के। अगर आप अपनी लैंग्वेज सुधार देंगे तो आपको बॉडी लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता बॉडी को देख रही है, लैंग्वेज देख रही है, और करने वाले कार्य को देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पे मोहर लगा रही है, मोदी जी गारंटी पे मोहर लग रही है। बिल्कुल। तो प्रतीक सिंह साफ शब्दों, बहुत एक नपे तुले शब्दों में कहा कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, बॉडी लैंग्वेज पे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने पूछा सोमानी जी से कि मुद्दे की बात करिए, तो इन्होंने ना तो बेरोजगारी की बात की, ना इन्होंने महंगाई की बात की। वो हमारे मत बोला कीजिए। देखिए, मुद्दों की बात की, देखो मुद्दों की बात, सहूलियत के मुद्दे वही है। इसीलिए बना दिया। ये बात वो आप कह सकते हैं भाई, बात है कि सहूलियत। जी, अब सुनिए, महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं, किसान की आय के दुगनी करने की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, उसके बाद में आप गंगा की सफाई का जो वादा किया था उसकी बात नहीं की, देश के ऊपर जो 55 साल के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्जा था वो 205 लाख करोड़ का हो गया, उसकी बात नहीं की। और कांग्रेस पार्टी लगातार यही मुद्दे उठा रही है। जो पद रिक्त रह गए, जो रेलवे के अंदर 2.5 लाख पद हैं, और सबको मिलाकर के जो 10-15 लाख पद रिक्त हैं उनको भरने की बात कर रही है। पहली नौकरी पक्की देने की बात कर रही है, गरीब महिलाओं के खाते के अंदर 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है। जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस देश में आप सोचिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। यह भी इसी देश की सच्चाई है। तो हम उस गरीब और अमीर की जो खाई है उसको बांटने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात इन्होंने बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज की कही, तो लैंग्वेज तो आपने मोदी जी की शायद सुनी नहीं है, तो मैं आपको सुना देता हूं कुछ उनके तथ्य। क्या बोलते हैं वो? हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसके शब्द हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के तो शब्द है ना। अरे तो आप क्या छुई मुई हो गया? आप तो किसी का नाम लेके संबोधित कर रहे हो, ये किसी का नाम लेके संबोधित। अब आदत है क्या बीमारी है बीच में बोलने की? अरे आप स्पष्ट बोल रहे हो, बोलोगे तो क्या करेंगे? मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। आप किसी का नाम संबोधित मैं तो स्पष्ट, हाँ, नाम लेकर के बताइए। आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप उनको संसद के अंदर सुरपंखा बोल रहे हैं, आप बताइए क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं कहा, हमने नाम लेकर के बोला, आपने उन शब्दों को दोबारा किसने नाम लेकर के बोला? आप जिस तरह से बोल रहे हैं और जिस तरह से आपके नेता कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद छुई मुई है। मेरे को कोई कुछ मत बोले, मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। वो छुई मुई है, कोई हाथ लगाएंगे तो सिमट जाते हैं कि नहीं मुझे अरे बयान बोलो, मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूं। ओबामा जी, छुई मुई जी, आपके ऐसे आप जाइए
घर जाइए, घर जाने का समय आ गया है। छुई मुई का 4 जून को छुई मुई का गमला घर पहुंच जाएगा। आप मणिशंकर अय्यर जी के बयान सुनिए, ऐसे बयान किसी ने बोला है क्या? किस तरह के आप इसे पितृत्व बयान दे रहे हैं? मैं तो बता दिया अभी, आज तक भारत में हाइब्रिड बछड़ा किसने बोला? साउथ अफ्रीका बता दिया। किसने बोला? नानी, अभी अमित शाह ने क्या बोला परसों, आपको पता है? अमित शाह ने बोला कि नानी भी ऊपर से आ जाएगी राहुल गांधी की, तो भी ये नहीं हो सकता। अभी यही बात कोई कांग्रेसी बोल देता है तो बीजेपी के सारे लोग धाड़े मारने लग जाते, रोने लग जाते, बिलखने लग जाते। बताइए, नानी की बात बोलना, ये नानी के ऊपर से आ जाएगी, ऐसे बोलना है। संबोधित किया, नानी तक बोला, सम्मान दिया, ये सम्मान है, ये नानी की सम्मान है, ये सम्मान दिवंगत हो चुकी है। सम्मानी साहब, आप बताइए, मान ये रहे सम्मान है। अरे आप यही तो बीजेपी वालों को यही सम्मान लगता है। और अभी मैं बोल दूं या कांग्रेस का कोई नेता बोल देगा तो अभी सम्मानी जी धाड़े मारने लग जाएंगे। चले, मैं शॉर्ट में अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये तो माना जा सकता है कि बहस की एक बानगी है जो देश की सियासत में इसी तरह से चल रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि वाकई जो मुद्दे 4 जिनको हम लेकर के सोमानी साहब से भी जानना चाह रहे थे कि क्या मुद्दों पे बहस होगी? क्योंकि आम जो व्यक्ति है उसकी जरूरत है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले, यानी कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो ताकि उसकी क्रय शक्ति है वो बरकरार रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं वो कायम रहनी चाहिए। तो उन पर कुछ चर्चा करेगा। मुझे लगता है कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, मैनिफेस्टो के फर्स्ट पेज पे आती हैं चीजें, लेकिन वही सबसे ज्यादा गौण की जाती हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक दल बड़े समझदार होते हैं, मैं इस चीज़ को कहूँगा। और अक्सर चुनाव से पहले सर्वेज की जो रिपोर्ट होती है और ग्राउंड में जो जाते हैं वो मतदाता से ये तो रिपोर्ट लेते हैं कि आखिरकार किस उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये आजकल ये भी सर्वे होता है कि वोटर क्या चाहता है, वोटर का दिमाग किधर है, वोटर किन मुद्दों के साथ में। अगर कुछ हिंदू मुस्लिम होता है तो वोट किस आधार पर कास्ट वहाँ पर होंगे। तो आजकल इस तरह के सर्वेज भी हो गए हैं। पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं वो जनता हित के मुद्दे अगर उनको उठाती है कोई पार्टी, अगर उम्मीदवार कोई उठाता है तो उनके साथ में अगर वोट कास्ट होता है तो ये कहा जा सकता है कि इस विचार को बल भी मिलेगा। आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक दल उस लाइन में खड़े होकर तमाम मुद्दों को उठाएंगे जो कि जनता हित के हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद राजनीतिक दल जनता की नब्ज भी समझ चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि अगर कुछ हवा देने वाले और कुछ तूल देने वाले मुद्दे अगर राजनीतिक चुनाव के बीच में अगर उठाए जाते हैं तो शायद जो असली मुद्दे हैं जिनको या तो पूरा नहीं किया गया या पूरा नहीं हो सकते हैं या फिर उनके आधार पर वो वोट नहीं ले सकते हैं, तो दूसरे मुद्दे वहां पर आ जाते हैं। सही बात कही आपने। अक्सर हम देखते हैं एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपके पास में पेपर सामने है और उसका जवाब नहीं आ रहा है तो आप तुक्के मारोगे, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और पेज भर दोगे। देश की सियासत में भी आप इसी तरह से समझिए शॉर्ट उसमें कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो दाएं बाएं तुक्के ही मारे जाते हैं। अदरवाइज तो वास्तव में कहने को बहुत कुछ है हर पार्टी के पास में, लेकिन उनसे हटके लगता है कि तुक्के मारना ज़्यादा ठीक है। अब वो तीर में तुक्का है, चल गया तो चल गया, नहीं चले तो नहीं चले, और कितने दिन चलेगा, किस तक चलेगा, ये भी कहना मुश्किल होता है। जो तुक्के मारने वाला है उसको खुद को भी पता नहीं कि कितने चल सकते हैं ये। तो चलिए, खैर सियासत है और ये इसी तरह से चलते है, कोई नई बात नहीं। लेकिन हाँ, इन चुनाव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नएपन की ओर ले जा रही हैं, और मुझे लगता है कि सभी के समझने की बात है। कोई एक व्यक्ति इस स्तर को नहीं सुधार सकता, ये जिम्मेदारी सभी की है। और ये खुद ही को देखना चाहिए कि हम एक उंगली कर रहे हैं, 3 उंगलियां मेरी खुद की तरफ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।